इससे पिछले वीडियोस पे हमने जाना था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। बिना देर के अपने वीडियोस को शुरू करते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के तीन टाइप्स होते हैं मेनली: फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन तीनों के बारे में हम जान लेते हैं। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि इसमें जो डेटा का कलेक्शन, रिट्रीवल, प्रोसेस और पब्लिश जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल के चार्ट के द्वारा हो जाता है। ठीक है, चार्ट के रूप में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और वो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ स्ट्रक्चर है उसको हमने रिप्रेजेंट करा है, और इससे हमें कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के बारे में कि उसका जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है। तो सबसे पहले ऑनर यानी कि प्रेसिडेंट है, उसके नीचे मैनेजर लेवल है, और उसके नीचे सुपरवाइजर, और उसके नीचे स्टाफ्स हैं। तो हमें उससे कहीं ना कहीं एक आइडिया पता चलता है। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे रूल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम है जो कि एम्प्लॉयज़ के पर्सनल और वोकेशनल नीड को पूरा करता है, साथ ही साथ उनके वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनको कोई रिक्वायरमेंट जाननी हो और कस्टमर से बात करनी हो, तो वो कस्टमर से इंफॉर्मेशंस लेते हैं। वो टेलीफोन कॉल्स के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनको कोई स्टेप है जो नहीं पता है, वो अपने सीनियर्स की हेल्प लेना चाहते हैं या उसमें जूनियर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये जो सारे इन्फॉर्मेशंस हैं वो ईमेल्स या टेलीफोन्स के द्वारा होती हैं, तो ये इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आएंगे। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम था, उसके बाद इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम आया। अब चीज़ें चूँकि पूरी तरह से ऑटोमेट हो चुकी हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी हैं, तो अब हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बारे में आगे जानते हैं। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आप एसओपीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके अंदर कंप्यूटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ऑफ कोर्स कंप्यूटर बेस्ड है, तो आपको पता चल ही गया होगा नाम से। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, सब कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू होता है। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन या डेटा आते हैं, उनका कलेक्शन, उनका प्रोसेस, उनका रिट्रीवल, उनका कैलकुलेशन, जो भी आप बोलो, इंफॉर्मेशन के कलेक्ट होने के बाद उस पर प्रोसेस होता है, फिर उसको शेयर किया जाता है अलग अलग लोगों के पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आती हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ही ये होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उस पर प्रोसेस किया जाता है, और उसको डिसेमिनेट किया जाता है अलग अलग लोगों के पास, यानी कि पब्लिश करा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ये सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा होता है। आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या फिर उसके अलग अलग टेक्निक्स हैं जो हम अगले वीडियोस में जानेंगे। बस इतना समझिए कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंप्यूटर मेन रोल प्ले करता है, और ऑफ कोर्स इसीलिए इसको कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कंप्यूटर, डेटा और इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर्स और पीपल। तो ये जो चार एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो होप कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स पता चले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।